दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान की नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखते रहिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उत्तर होगा नाग पहाड़ियों से। नाग पहाड़ियाँ जो कि अजमेर ज़िले में हैं, तो नाग पहाड़ी अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो लूनी नदी है इसका पानी पहले तो मीठा होता है, लेकिन जैसे ही यह नदी बालोतरा बाड़मेर में प्रवेश करती है तो बालोतरा बाड़मेर के बाद में इस नदी का पानी खारा हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लूनी नदी का समापन कच्छ की खाड़ी में होता है। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बेराट की पहाड़ियाँ। बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर में है, तो बेराट की पहाड़ी जयपुर से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता और अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और जो बाणगंगा है, इस बाणगंगा नदी पर जमवा रामगढ़ जयपुर में एक बांध बनाया गया है और इस नदी का समापन आगरा ज़िले के फतेहाबाद के समीप यमुना नदी में हो जाता है। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? तो इसका उत्तर होगा सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, बीछामेड़ा उदयपुर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बीछामेड़ा उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। बीछामेड़ा उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है और सोम नदी का समापन डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर के समीप, जो डूंगरपुर जिले का बेणेश्वर धाम है, उस धाम के समीप माही नदी में हो जाता है। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका उत्तर होगा घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जानते हैं और घग्गर नदी का उद्गम कालका हिमाचल प्रदेश से होता है। घग्गर नदी का उद्गम कालका हिमाचल प्रदेश से होता है और ये घग्गर नदी राजस्थान में गंगानगर जिले के टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है और इस घग्गर नदी को पाकिस्तान के बहावलपुर में हकरा के नाम से जानते हैं। बहावलपुर में घग्गर नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर ज़िले में बहने वाली नदी है? तो इसका उत्तर होगा कांकनी नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। जैसलमेर ज़िले में कांकनी नदी बहती है और इस कांकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो सुमेरपुर नगर जवाई नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। जो जवाई नदी है, जवाई नदी का उद्गम पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से इसका उद्गम होता है। और जो ये जवाई नदी है, ये जवाई नदी लूनी की सहायक नदी है और इस जवाई नदी पर सुमेरपुर में एक बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम है जवाई बांध। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और जवाई बांध को राजस्थान के अमृत सरोवर के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, नागौर जिले से संबंधित नदी है? तो नागौर जिले से संबंधित नदी हरसो नदी है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है माही नदी। तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। ऑप्शन सी में है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के समीप खमनोर की पहाड़ी से होता है। ऑप्शन डी में है जाखम नदी। तो जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से जाखम नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है,
सूकड़ी नदी के बहाव वाला ज़िला नहीं है, यानी कि सूकड़ी नदी इन 4 ज़िलों में से किस ज़िले में नहीं बहती है? तो इसका उत्तर होगा जोधपुर ज़िला। जोधपुर ज़िले में सूकड़ी नदी नहीं बहती है। अब यहाँ पे सूकड़ी नदी की बात की गई है, तो सूकड़ी नदी पर जालोर ज़िले में एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है बांकली बांध। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा चंबल नदी। चंबल नदी गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी है। अब यहाँ पे चंबल की बात की गई है, तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू के पास जाना पाव की पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश में महू के पास जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। और यह चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के पास से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका समापन, जो चंबल नदी है, चंबल नदी का समापन इटावा के समीप यमुना नदी में हो जाता है। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पंडोह बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जो पंडोह बांध है, यह बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में व्यास नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों में से किस बांध के पीछे बना जलाशय सबसे बड़ा जलाशय है? तो इसका उत्तर होगा कनक सागर। कनक सागर जलाशय जो कि मेज नदी पर बना हुआ है, और यह कनक सागर जलाशय बूंदी ज़िले में स्थित है। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या पैदा करती है? पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या पैदा करती है? तो इसका उत्तर होगा बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी पूर्वी राजस्थान में बाढ़ की समस्या पैदा करती है, और बाणगंगा नदी के बारे में डिटेल से मैंने पहले बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कनक सागर बांध है, यह बांध मेज नदी पर स्थित है, और यह बांध बूंदी ज़िले में स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? तो जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जो जाखम नदी की बात की गई है, तो जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ ज़िले से होता है। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो राजस्थान में प्राचीन समय में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के कोटा संभाग में सर्वाधिक नदी स्थित है, और सबसे कम नदी बीकानेर संभाग में स्थित है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक नदी कोटा संभाग में और सबसे कम नदी बीकानेर संभाग में है। अगला क्वेश्चन है, पांचना बांध से संबंधित नदी नहीं है। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जो पांचना बांध है, यह बांध 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है, और वो 5 नदी कौन कौन सी हैं? तो वो 5 नदी है भद्रावती, बरखेड़ा, माची और अटा। ये 5 नदी है। इन नदियों से पांचना बांध का निर्माण होता है। तो इनमें से जो सूकड़ी नदी है, ये सूकड़ी नदी पांचना बांध से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और एक बात और बता दूँ कि जो ये पांचना बांध है, ये करौली ज़िले में स्थित है, और ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा बांध है। जो पांचना बांध है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर ज़िले में बहने वाली नदी है। तो अजमेर ज़िले में बनास नदी बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जो बनास नदी है, इसको
वन की आशा के नाम से भी जानते हैं। वन की आशा के नाम से बनास नदी को जाना जाता है। जो बनास नदी है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के समीप खमनोर की पहाड़ियों से होता है और इसका समापन सवाई माधोपुर में चंबल में होता है। सवाई माधोपुर में जाकर यह नदी चंबल में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? तो इसका उत्तर होगा बनास नदी। बनास नदी राजस्थान की ऐसी नदी है जो राजस्थान में ही इसका उद्गम होता है और राजस्थान राज्य में ही यह समाप्त हो जाती है, यानी कि सवाई माधोपुर के समीप यह चंबल नदी में मिल जाती है। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण भीलवाड़ा में हुआ है। और जो ये कोठारी नदी है, कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कोठारी नदी का उद्गम दिवेर राजसमंद से होता है। दिवेर राजसमंद जिले से कोठारी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मोरेल नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। मोरेल बांध का निर्माण मोरेल नदी पर दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर पीलू खेड़ा नामक स्थान पर बना हुआ है। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मोरेल बांध। मोरेल बांध मोरेल नदी पर बना हुआ है। और जो ये चंबल नदी है, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। पहला गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध और चौथा है कोटा बैराज। तो ये 4 बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात पर कौन सा जलाशय बनाया गया है? तो चूलिया जलप्रपात पर राणा प्रताप सागर जलाशय बनाया गया है और यह जलाशय चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी की सीमा पर स्थित है। और यह बांध किस नदी पर है? तो जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो रुंडित सरिता के नाम से बाणगंगा नदी को जाना जाता है। बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता और अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कांतली नदी किस जिले से संबंधित है? तो कांतली नदी झुंझुनू जिले से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। जो कांतली नदी है, इस नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। खंडेला की पहाड़ी सीकर से कांतली नदी का उद्गम होता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उस प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी के नाम से भी जानते हैं। तोरावटी के नाम से कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में दे रखा है आपको त्रिवेणी संगम और सूची 2 में दे रखा है आपको नदियाँ। तो पहला है बिगोद। तो बिगोद जो त्रिवेणी संगम है वो किन किन नदियों पर है? तो बिगोद त्रिवेणी संगम बनास, बेड़च और मेला नदियों पर स्थित है। और जो ये बिगोद है, ये बिगोद कहाँ पे है? तो बिगोद भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी है राजमहल। राजमहल त्रिवेणी संगम बनास, डाई व खारी नदियों पर स्थित है। और जो राजमहल है, ये राजमहल त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? तो राजमहल त्रिवेणी संगम टोंक ज़िले में स्थित है। अगला है रामेश्वर घाट। तो रामेश्वर घाट 3 नदियों के संगम पर स्थित है। बनास, चंबल और सीप, इन 3 नदियों के संगम पर रामेश्वर घाट स्थित है। और यह रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है।
अगला है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम 3 नदियों के संगम पर स्थित है, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है और ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बांकली बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बांकली बांध सूकड़ी नदी पर निर्मित है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। सूकड़ी नदी पर जालोर जिले में बांकली गांव में बांकली बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो सूकड़ी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर निर्मित है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है अलवर। तो अलवर में साबी और रूपारेल ये दोनों नदियाँ प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है उदयपुर। तो उदयपुर में बनास और बेड़च ये दोनों नदियाँ बहती है। तो ऑप्शन बी भी सही होगा। ऑप्शन सी है करौली। तो करौली में जगर और गंभीरी ये दोनों नदियाँ बहती है। तो ऑप्शन सी भी सही होगा। और ऑप्शन डी है डूंगरपुर। डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल ये दोनों ही नदियाँ नहीं हैं, जबकि ये दोनों नदियाँ जयपुर में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आपको इस क्वेश्चन से एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो मोरेल नदी है, मोरेल नदी जयपुर में बहती है, जबकि एक नदी है मोरेन। मोरेन नदी डूंगरपुर में बहती है। यहाँ पे मोरेल है ये जयपुर में है और मोरेन ये डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम जानापाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी सांबर झील में गिरती है? तो इसका उत्तर होगा मेंढा नदी। मेंढा नदी सांबर झील में गिरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जो सांबर झील में गिरने वाली प्रमुख नदी है वो आपको ध्यान रखनी है। तो प्रमुख नदी 4 हैं। कौन कौन सी? पहली है रूपनगढ़, दूसरी है खारी, तीसरी है खंडेला और चौथी है मेंढा। रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेंढा ये चारों नदियां अपना जल सांबर झील में डालती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो बनास नदी पर टोंक ज़िले में, बनास नदी पर टोंक ज़िले में बिसलपुर बांध स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की नदी जो बंगाल की खाड़ी को जल ले जाती है वह कौन सी है? यहाँ पे 4 नदी दे रखी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा बनास नदी। बनास नदी चंबल की सहायक है और चंबल अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो राजस्थान में मृत नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। और घग्गर नदी के बारे में पहले डिटेल से बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध मृदा से बना है, यानी कि मिट्टी से निर्मित है? तो जो पांचना बांध है, पांचना बांध मिट्टी से निर्मित बांध है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पे आपको 4 युग्म दे रखे हैं, इनमें से आपको सही युग्म बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कोठारी। तो कोठारी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी है सूकड़ी। तो सूकड़ी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन सी है जाखम।
तो जाखम माही की सहायक नदी है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और ये बाणगंगा चंबल की भी सहायक नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है कोठारी, तो कोठारी नदी किस नदी की सहायक है, तो कोठारी नदी बनास नदी की सहायक है। ऑप्शन बी में दे रखा है सुगड़ी नदी, तो सुगड़ी नदी लूणी नदी की सहायक है। और ऑप्शन डी में दे रखा है बाणगंगा, तो बाणगंगा जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे 2 ज़िले कौन से हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है, तो राजस्थान के 2 ज़िले हैं बीकानेर और चूरू। इन दोनों ज़िलों में कोई भी नदी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा कोटा ज़िले में नहीं है, तो यहाँ पे 4 नदी दे रखी है। इन 4 नदियों में आपको बताना है कि कौन सी नदी कोटा ज़िले में नहीं है, तो इसका उत्तर होगा पीपलाज नदी। पीपलाज नदी कोटा ज़िले में नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है आहू नदी। आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यह राजस्थान में कोटा ज़िले में भी बहती है। ऑप्शन बी में दे रखा है परवन। परवन नदी का उद्गम मालवा के फटार से होता है। ऑप्शन सी में दे रखा है निवाज, तो निवाज यह परवन की सहायक नदी है और यह परवन काली सिंध की सहायक नदी है। जो निवाज नदी है, निवाज नदी परवन नदी की सहायक है और ये परवन नदी भी काली सिंध की सहायक नदी है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, तो राजस्थान को जल की सर्वाधिक आपूर्ति चंबल नदी करती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बांगड़ की व कांठल की गंगा कहा जाता है, तो बांगड़ की गंगा व कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे माही नदी की बात की गई है, तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरोहा ज़िले में स्थित मेहद झील से होता है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरोहा ज़िले में स्थित मेहद झील से होता है। और जो ये माही नदी है, माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बांसवाड़ा ज़िले के खांदू गांव से, बांसवाड़ा ज़िले के खांदू गांव से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। और जो ये माही नदी है, यह माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पांचना बांध कहाँ स्थित है, तो पांचना बांध करौली ज़िले में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। और जो ये पांचना बांध है, ये 5 नदियों से निर्मित बांध है, जिसका नाम मैंने आपको पहले बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध कहाँ स्थित है, तो मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। जो ये माही नदी है, माही नदी 3 राज्यों में बहती है। पहला है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से। और जो ये माही नदी है, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 के मैदान के नाम से भी जानते हैं। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है जवाई नदी। जवाई नदी की सहायक सुकड़ी नदी है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी है चंबल नदी, तो चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती नदी है, तो ऑप्शन बी भी सही होगा। ऑप्शन सी है माही नदी। माही नदी की सहायक साबरमती नदी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी गलत हो जाएगा।
और ऑप्शन डी है लूनी नदी। तो लूनी नदी की सहायक खारी नदी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे गलत जोड़े की बात कही गई है, तो गलत जोड़ा यहाँ पे है माही साबरमती, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चंबल नदी राजस्थान में मात्र 226 किलोमीटर तक बहती है, और ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ चंबल नदी 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जबकि राजस्थान में यह 226 किलोमीटर के एरिया में बहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? एक तरफ दे रखा है नदी और दूसरी तरफ दे रखा है सहायक नदी। यदि ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है काली सिंध, तो काली सिंध की सहायक नदी निवाज है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है बनास, बनास की सहायक सागी नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है माही, माही नदी की सहायक चाप नदी है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है साबरमती, साबरमती की सहायक वाक्कल नदी है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो जो माही नदी है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड में नदी दे रखी है और दूसरी साइड में उनका उद्गम स्थल दे रखा है, तो आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है बनास, तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कुंभलगढ़ के निकट खमनोर से, तो ऑप्शन ए सही है। अगला है चंबल, चंबल नदी का उद्गम महू मध्य प्रदेश से होता है, तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है काली सिंध, काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है माही नदी, माही नदी का उद्गम बूंदी की पहाड़ियों से नहीं होता है, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरोह से होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की उप नदी नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जो माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी कोठारी नदी, कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो राजस्थान राज्य में इन चार नदियों में से वाक्कल नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे चार जिले दे रखे हैं, इन चार जिलों में से झालावाड़ जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि चित्तौड़गढ़, कोटा और धौलपुर इन तीनों ज़िलों से चंबल नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो कांठल की गंगा तो माही नदी को कहा जाता है और कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है, तो कांठल की गंगा माही हो गई और कामधेनु चंबल हो गई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र की नदी है, तो राजस्थान में मरुस्थल में बहने वाली नदी है माछू नदी, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी पर बने निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो यहाँ पे चंबल नदी की बात कही है, तो चंबल नदी पर चार बांध बने हुए हैं।
कोटा बैराज, जवाहर सागर बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। कोटा सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये तीनों बांध राजस्थान में हैं, जबकि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की नदियों के 57 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।